नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिहार में बैट परीक्षा 2026 को लेकर आधिकारिक सूचना आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में बैट परीक्षा होने वाला है। इसमें सिर्फ पीजी पास छात्र छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान आया है। इसका जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, ये अगस्त के दूसरे सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर में इसका परीक्षा ले लिया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपका जो सैलरी होगा वो 1 लाख प्लस होगा। बिना नेट के प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर आपको दिया गया है और इसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ये अगस्त 2026 के दूसरा सप्ताह में स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि टोटल पोस्ट आप लोगों का इतना है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अदर स्टेट वाले क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और एज लिमिट क्या है। जो भी आप लोगों का इसका पूरा पैटर्न है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नेट, स्लेट, सेट, बैट में क्या अंतर है, विषय बाध्यता खत्म किया गया है या फिर नहीं। और ये वीडियो केवल और केवल सीरियस छात्र देखेंगे जो लोग पीजी पास हैं, और इसे आप लोग नहीं छोड़िएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी बैट में कंफ्यूज हैं। देखिए, इंडिया लेवल पे आप लोगों का नेट कंडक्ट करवाया जाता है। नेट जब आप लोग पास करते हैं तब आप इंडिया लेवल पे कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाता है, उसके लिए अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग स्टेट में आप लोगों का नेट के ही तर्ज पे, इसी के तर्ज पे अलग अलग स्टेट में आप लोगों का पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके थ्रू अभ्यर्थी इसको पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करके सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। जैसे कि बिहार में आप लोगों का बैट लिया जाता है, झारखंड में जेट लिया जाता है, राजस्थान में सेट लिया जाता है, वेस्ट बंगाल में स्लेट लिया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग आप लोगों का लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे इंडिया लेवल पे नेट के एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा। अब यहाँ पे ये जो बैट है ये आप लोगों का सन 2000 में कंडक्ट करवाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। फिर 26 साल के बाद अब आप लोगों का पीजी पास जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सुनहरा अवसर दिया गया है कि अब बैट पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा अधिक रहने वाला है इस बार, क्योंकि हज़ारों हज़ार शिक्षक जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं पीजी पास करके बैठे हुए हैं। और अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे सम्मान मिला जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का काफ़ी ज़्यादा इज्जत होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको सैलरी दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसे मत छोड़िएगा। और ये वीडियो केवल सीरियस छात्र ही देखेंगे जो लोग पीजी पास हैं, और जो पीजी पास हैं उन्हीं के पास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है बैट परीक्षा 2026? तो जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और पीएचडी में एडमिशन के लिए यूजीसी नेट परीक्षा होती है, ठीक उसी तर्ज पर बिहार सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बैट आयोजित करने की तैयारी में है। अब सबसे पहले बिहार में अगर आप टीचर बनते हैं 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, तो बिहार सरकार के तहत आपको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लिया जाना है। जैसे कि सीटेट तो आप लोगों का अलग हो जाता है। सीटेट एक आपका पात्रता होता है, सीटेट पास करते हैं, कई लोग बीटेट पास करते हैं, कई लोग यहाँ पे टेट पास करते हैं, उसके साथ कई लोग यहाँ पे स्टेट पास करते हैं। तब जा करके आप टीचर के लिए अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त करते हैं, या फिर सरकार से प्रशिक्षण लेते हैं डीएलएड का, बीएड का। तो ये एक आप लोगों का पात्रता है कि भाई अगर टीचर का वैकेंसी बिहार में निकाला जाएगा तो 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 में हम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट तो आपको टीचर नहीं बना दिया जाता है ना, पहले आप लोग स्टेट पास करते हैं, सीटेट पास करते हैं, सरकार से प्रशिक्षण लेते हैं। तो वो सब आप लोगों का पात्रता है, एलिजिबिलिटी है। जब आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज करा जाता है टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, उसके लिए अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों का बैट है। बैट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को बार बार समझाता आया हूं। ये जो बैट है पूरा तरीका से जिस प्रकार से यूजीसी नेट होता है उसी के तर्ज पे होगा, लेकिन पहले आपको बैट क्वालिफाई करना होगा। बैट एक पात्रता है, इसको जब क्वालिफाई कर लीजिएगा तब जब बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा उसके लिए अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कीजिएगा एग्जाम दे करके। तो अभी पूरा फोकस करना है बैट पे। आई बात समझ में?
बड़ा फ़ायदा क्या है सो देख लीजिए। जो यहाँ पे नेट नहीं पास कर पा रहे थे, अब उनके लिए बैट का सुनहरा अवसर है। बैट पास करके योग्यता साबित करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। योग्यता की बात करें तो देखिए, योग्यता के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका तो सिर्फ पीजी है। अगर आप पीजी पास हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? बैट के लिए। अगर आप यहाँ पे जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो पीजी में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप बैट के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप SC ST OBC PWD से बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम अगर आपके पास 50% भी है और अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तब आपको यहाँ पे बैट के लिए अप्लाई करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। सिंपल सा, अगर बैट में अप्लाई करना चाहते हैं जो जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, पीजी में आपका 55% होना चाहिए और SC ST OBC PWD वाले हैं, बिहार के मूल निवासी हैं तो 50% है, तो आप बैट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का शैक्षणिक योग्यता है। क्या इसमें अपैरिंग छात्र वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रोविजनल तौर पे इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपका 55+ भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न देखें तो देखिए, जिस प्रकार से UGC नेट का परीक्षा होता है ना, उसी के आधार पे बैट का भी पैटर्न रहेगा। इसमें भी 2 पेपर आप लोगों का रहने वाला है। पेपर 1 सामान्य रहेगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न रहेंगे। और पेपर 2 आप लोगों का विषय आधारित रहेगा। ये पूरा तरह से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मुख्य विषय पर आधारित रहेगा। और अगर बिहार में आप लोगों का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो बिहार से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो टोटल आपका प्रश्न रहेगा ये MCQ बेस्ड रहेगा। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? तो एक अच्छा बात है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छे तरीके से आप तैयारी करके चयनित हो। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, बैट जो है ये कोई सीधे नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है। यह एक केवल और केवल पात्रता परीक्षा है, यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको पास करने के बाद BPSC द्वारा या BSUSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पक्का यानी कि परमानेंट वैकेंसी निकाला जाएगा। तब उसमें आप आवेदन करने के योग्य होंगे और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और शुरुआती जो आपका सैलरी होगा ये लेवल 10 का होगा, जो कि 80,000 से लेकर के 1 लाख तक मिलेगा। आई बात समझ में? लंबे समय से और अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या अदर स्टेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि यह राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है, इसलिए भारत के कोई भी नागरिक अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा, वो तो सभी को पता है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे आप लोग और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री का हालिया बयान क्या दिया गया है सो इसको पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों का निकाला गया है बैट को लेकर। इस बार आप लोग पूरा जोश जुनून के साथ तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन प्राप्त कीजिए। मुझे पता है कई सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कई सारे लोग आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में भड़काते हैं। देखिए, मैं सिंपल सा कहूँगा, ये जो बैट है असिस्टेंट प्रोफेसर का पात्रता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगा। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परीक्षा है, इसको नहीं छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये 26 साल बाद वैकेंसी आ रहा है और आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना है। कई सारे लोगों को देखिएगा अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं जो कि भ्रामकता फैलाते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि ये झूठा है। अरे भाई, अगर झूठा रहता तो क्या आप लोगों का यहाँ पे अभी जो संविदा पे वैकेंसी आया है वो आता? संविदा पे आप लोगों का 3035 वैकेंसी निकाल दिया गया है। तो जिनके पास पात्रता था उन्हीं लोगों ने अप्लाई किया ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपके पास पात्रता रहता तो आप भी अप्लाई करते। तो इसलिए आपको एक मौका दिया जा रहा है कि भाई पात्रता पूरा कर लो और असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी आएगा तो उसके लिए अप्लाई करके सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। आई बात समझ में? ये हर साल बैट नहीं आने वाला है, बस एक बार बैट आता है 26 साल के बाद। 2000 लास्ट टाइम में किया गया था। आज आप लोगों का 2026 में आने वाला है ये बैट का एग्जामिनेशन। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको समस्या झेलना पड़ेगा। हर साल ये CTET, BTET या आप लोगों का स्टेट या फिर आप लोगों का टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन नहीं है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का चुनिंदा होता है। साल में क्या 10 साल, 20 साल, 26 साल गुजर गए हैं तो आ रहा है।
मैं सिंपल सा इतना ही कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए, बैट में हो जाए, बैट पात्रता परीक्षा में पास कर लूँ, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों। नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप कीजिएगा। उसके थ्रू मात्र 199 रुपये में नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है। अब आप लोगों के लिए होम डिलीवरी और आप लोगों का ऑनलाइन PDF फॉर्म में नोट्स दोनों उपलब्ध है। ठीक है, जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। उसके थ्रू हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज, जो चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, होम डिलीवरी चाहिए, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेरी होगा कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। जो नंबर दिया गया उस पर एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।